अरमान लेकर आया मायरा और गीतांजलि को पोतदार हाउस। जी हाँ दोस्तों, यह रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां पुराने रिश्तों की परतें फिर से खुलने लगी हैं और वे सच्चाइयां सामने आने लगी हैं जिनका बोझ हर किरदार ने सालों तक अपने सीने में दबाकर रखा था। कहानी की शुरुआत उस क्षण से होती है जब अरमान एक बड़ा फैसला लेता है। वह अपनी बेटी मायरा को लेकर उदयपुर लौट रहा है। अब उसे लगने लगा है कि मायरा को सिर्फ एक पिता नहीं बल्कि माँ की जरूरत भी है, और यही सोचकर वह मायरा को उसकी जड़ों से मिलाने का कदम उठाता है। लेकिन वह यह नहीं जानता कि इस सफर में उसे वह सच पता चलने वाले हैं जो उसकी रूह तक को झकझोर देंगे। अरमान के साथ गीतांजलि भी उदयपुर पहुंचती है। वो शहर जो कभी उनकी खुशियों का गवाह था, अब बदल चुका है। जैसे ही वे पोतदार हाउस की दहलीज पर पहुंचते हैं, अरमान का दिल भर आता है। लेकिन इस बार उसे स्वागत में कोई अपन नहीं मिलता। सामने बस एक नया नाम दिखाई देता है, बंसल हाउस। पोतदार हाउस अब बंसल हाउस बन चुका था। यह सुनते ही जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह अचरज और अविश्वास के बीच डगमगाता है और जवाब तलाशने की कोशिश करता है। तभी आसपास के लोगों से बातचीत करने पर उसे यह कड़वा सच पता चलता है कि अब ना तो दादी सा, ना ही विद्या और ना ही अभीरा उस घर में रहते हैं। दरअसल कृष्ण ने धोखे से पूरे घर को अपने नाम कर लिया था और पोतदार परिवार को बाहर निकाल दिया था। यह सब सुनकर अरमान का दिल बैठ जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसकी गैरमौजूदगी में सब कुछ इतना बदल चुका है। जब वह और पूछताछ करता है तो पता चलता है कि दादी सा, विद्या और अभीरा अब एक मिडिल क्लास जिंदगी जी रहे हैं, संघर्षों से भरी लेकिन आत्मसम्मान से लवरेज। यह जानकर अरमान भीतर से टूट जाता है। ग्लानि और पछतावे की भावना उसे घेर लेती है। उसे समझ आता है कि उसने किन हालातों में अभीरा को अकेला छोड़ दिया था और अब वह हर हाल में उससे मिलना चाहता है। उधर जैसे ही अभीरा को खबर मिलती है कि अरमान वापस उदयपुर लौट आया है, उसका दिल घबरा जाता है। वर्षों की वह टीस फिर से ताजा हो जाती है। उसे डर सताने लगता है, क्या अरमान फिर से वही पुराने जख्म कुरेदेगा? क्या वह फिर से उस पर इल्जाम लगाएगा कि उसने उनकी बेटी को कैसे खो दिया? क्या वह फिर से उसका दिल तोड़ेगा, उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाएगा? इन्हीं डर और आशंकाओं में घिरी अभीरा बेचैनी में अपने कमरे में टहलने लगती है। लेकिन वह जानती है कि भागना हल नहीं है। उसे एक बार अरमान से मिलकर बात करनी ही होगी। उसे यह बताना होगा कि वह अब चुप नहीं रही, और सबसे जरूरी कि उसे अपनी बेटी के बारे में एक सुराग मिला है। वहीं दूसरी तरफ, जब तक अभीरा खुद उससे मिलने का मन बनाती, अरमान खुद ही उसके सामने आ खड़ा होता है। एक लंबे वक्त के बाद वे दोनों आमने सामने खड़े हैं। हवा में खामोशी है, आंखों में सवाल और दिलों में तूफान। अरमान की आंखों में पछतावे की लकीरें साफ झलकती हैं, लेकिन अभीरा की आंखों में आंसुओं के पीछे गुस्से की आग जल रही है। और जब अरमान सच्चाई बताता है कि वह खुद उन 7 सालों तक उनकी बेटी को अपने पास रखे रहा और उसे अभीरा से मिलने नहीं दिया, तो जैसे अभीरा की पूरी दुनिया चरमरा जाती है। उसका दिल छलनी हो जाता है। वह तड़पती आवाज में पूछती है, तुमने मुझसे मेरी बेटी को क्यों छीना, अरमान? क्या सिर्फ इसलिए कि तुम मुझसे नाराज थे, या इसलिए कि तुम मुझे सजा देना चाहते थे? अरमान कुछ कह नहीं पाता, उसकी आंखें झुक जाती हैं। उसने यह सच अब तक किसी से नहीं कहा था, लेकिन अब यह बोझ और नहीं उठाया जा सकता था। तभी एक मासूम आवाज उस कमरे की भारी खामोशी को तोड़ती है, मम्मा। यह मायरा थी, वही मासूम बच्ची जिसे देखने के लिए अभीरा ने 7 साल तक तरस महसूस किया था। जब उसकी नजर अपनी बेटी मायरा पर पड़ती है तो वह ठिठक जाती है।
उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। उसकी रग-रग पहचानती है कि यह वही बच्ची है जिसे उसने कोख में पाला था, जिसे जन्म के बाद सीने से लगाया था और जिसे वक्त ने उससे छीन लिया था। वह दौड़कर मायरा को गले लगाती है, एक ऐसा आलिंगन जो बरसों की दूरी को पिघला देता है। दोनों माँ-बेटी एक दूसरे की गोद में सिसक रही होती हैं, जैसे दिल के सारे दर्द एक ही आंसू में बह चले हों। मायरा के चेहरे पर पहले तो आश्चर्य होता है, लेकिन फिर वह खुद को उस गर्माहट में खो देती है जो उसे एक माँ के आलिंगन में महसूस होती है। वह कहती है, आप ही मेरी मम्मा हो ना? मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि आप यहीं हैं, यहीं बहुत पास। यह सुनकर अभीरा की आंखें और छलक उठती हैं। वह सिर्फ सिर हिलाकर जवाब देती है और मायरा को सीने से चिपकाए रखती है। लेकिन यह भावनात्मक मिलन जितना मधुर है, उतना ही पेचीदा भी है। अब सवाल उठता है, क्या अरमान और अभीरा फिर से एक हो सकते हैं? क्या मायरा अपने माँ बाप को साथ ला पाएगी? या फिर इतने सालों की गलतफहमियां, गम और गलत फैसले उन्हें फिर से अलग कर देंगे? अभीरा का मन इस वक्त भावनाओं से भरा है। एक और उसकी बेटी उसके सामने है, तो दूसरी ओर वह व्यक्ति भी सामने है जिसने उसे सालों तक उसकी बेटी से दूर रखा। वह अरमान को क्षमा कर पाएगी या नहीं, यह अभी तय नहीं है। अरमान की आंखों में माफी है, लेकिन अभीरा का दिल इतनी आसानी से उसे क्षमा नहीं कर सकता। फिर भी उसके भीतर कहीं ना कहीं यह भावना जाग रही है कि अगर उनकी बेटी चाहती है कि उसके माता-पिता फिर से एक हो जाएं, तो क्या वह उसके लिए इतना भी नहीं कर सकती? अब तो कहानी ने एक भावनात्मक युद्ध का रूप ले लिया है। रिश्ते, जो टूटी कड़ियों की तरह बिखर गए थे, अब फिर से जुड़ने की कगार पर हैं। लेकिन क्या यह कड़ियां पहले जैसी मजबूती से जुड़ पाएंगी? या फिर वक्त ने इन्हें इतना थका दिया है कि यह सिर्फ दिखावटी जोड़ बनकर रह जाएंगी? आने वाले एपिसोड्स में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या मायरा की मासूमियत और उसकी चाहत उसके माता-पिता को फिर से एक कर पाएगी? क्या अभीरा अपने दिल को माफ करने के लिए मना पाएगी? और क्या अरमान अपनी गलतियों का प्रायश्चित करके उस परिवार को वापस पा सकेगा जिसे उसने खुद तोड़ा था? इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा यह रिश्ता क्या कहलाता है के अगले एपिसोड में। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब कहानी पहुंच चुकी है अपने सबसे भावनात्मक, सबसे निर्णायक मोड़ पर।